विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। हेलो नमस्ते। अगर हमारी कंट्री में कोई बिल या फिर कोई लॉ पास होता है तो अगर आपको उसकी अच्छाई जाननी है तो जी न्यूज देखिए, अगर आपको उसके बारे में कुछ बुरा जानना है तो एनडीटीवी देखिए, अगर आपको कुछ तमाशे देखने हैं तो रिपब्लिक भारत देखिए, और अगर आपको इंडिया पाकिस्तान देखना है तो लिटरली कोई भी न्यूज चैनल खोल लीजिए। किसी भी कंट्री में एक न्यूज चैनल का काम होता है कि वो डिबेट्स दिखाए, प्रैक्टिकल बातें करे, फैक्ट्स की वेरिफिकेशन करे, लेकिन हमारे कंट्री में इंडियन न्यूज चैनल क्या करते हैं जरा आप खुद ही देखिए। के बम में आखिर कितना है दम? इमरान के बम में आखिर कितना है दम? बम चिकी चिकी बम 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 चिकी चिकी बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। खुली गांव में और ठीक सामने आप देख सकते हैं ये आतंकवादी यहाँ से भाग के, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आतंकवादी निकला है जो छिप। कोई भी कंट्री में एक न्यूज चैनल का मेन मोटिव रहता है कि वो जनरल पब्लिक में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखे, मतलब सही खबरें पहुंचाए, ना कि उन खबरों को अपने आप से सही रूप में या फिर सही नजरिए से दिखाए। 1981 में इंडिया में सिर्फ एक न्यूज चैनल हुआ करता था, लेकिन अब 400 से ज्यादा है। लेकिन 400 न्यूज चैनल होने के बावजूद भी ये न्यूज वाले दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं। क्या आपने सुना? एलियंस अब तक एक दो नहीं हजारों गायों को गायब कर चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह से इंडियन न्यूज चैनल का कंटेंट टाइम के साथ डिग्रेड होता जा रहा है। आपको इन टॉपिक से अवेयर कराना मेरा फर्ज है और आपका हमारे काम को सपोर्ट करना मर्जी है। अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इकोनॉमी, विमेन सेफ्टी, हेल्थ केयर, ये सारे टॉपिक से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इंडियन मीडिया के लिए आपको पता है क्या है? हमारे तैमूर भाई। Before I say bye to you, I think our viewers would like another glimpse of Taimur. Well, it's going to be a treat if we get to see Taimur again. No. I'm sorry. He's currently on the potty. He's currently on the potty. जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था तो उस दिन जितने न्यूज चैनल सब ने अपनी शर्म बेच दी, पहुंच गए अपना कैमरा और माइक लेके उनके घर। वहां पर उनके माँ बाप रो रहे थे, लेकिन इनको मतलब था तो बस उनके इंटरव्यू से, मतलब रिपोर्टिंग और टीआरपी के नाम पर लोगों की प्राइवेसी, उनकी लाइफ, उनके इमोशंस, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। यही सेम चीज अभी रिसेंटली हुई जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई थी। जब इनका पेट यहां नहीं भरा तो ये पहुंच गए रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड एंड ड्रग्स पर। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ड्रग्स वाला टॉपिक कोई छोटा टॉपिक है। मांगे माल यानी हशीश, कचड़े की गंध कभी खत्म नहीं हो सकती। आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स की कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या ये लोग गैंग्स ऑफ पुड़ियापुर बनाएंगे? बिग बॉस है कौन? दम मारो दम हमारा हैशटैग है। हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना नशा क्यों हो रहा है बॉलीवुड में। माल ने क्या हाल बना दिया, एक चुटकी माल की। प्रीवियस ईयर जून के मंथ में, तब आपको पता है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा था। इंडिया की जीडीपी इंडिपेंडेंस यानी 1947 से लेके 2020 तक सबसे लोएस्ट लेवल पर थी। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 90% से बढ़ गया था लॉकडाउन में। पर क्या इनकी कवरेज हुई? नहीं, क्योंकि शायद तैमूर की पॉटी, रामदेव की कोरोनियल, बॉलीवुड एंड ड्रग्स, ये सारे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। किसी भी कंट्री में एक न्यूज चैनल का काम होता है कि वो हर इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करके लोगों को अवेयर करे, लेकिन हमारे न्यूज चैनल क्या करते हैं? वो हर बकवास इशू को हाईलाइट करके उसे इंपॉर्टेंट बना देते हैं। इससे जो जनरल पब्लिक होती है उनका ओपिनियन, उनका इंटरेस्ट मेन टॉपिक से हटकर ऐसे फालतू टॉपिक पर आ जाता है। अच्छा जरा ये देखिए, You stand up for 50%. Why can't you? Today, because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me, then I'll tell you why. Can I tell you why? Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. I'll tell you why. ये है इंडियन न्यूज चैनल का टिपिकल डिबेट जो हर दिन हर न्यूज चैनल पर शाम में 7 बजे होता है। मतलब एक 10 साल के बच्चे को तक डिबेट के रूल पता होते हैं, लेकिन ये 40 साल के बड़ी बड़ी डिग्री वालों को बेसिक एटिकेट्स और मैनर नहीं है कि जब कोई बीच में बोलता है तो उसकी बात नहीं काटते हैं। आइए अब जरा देखते हैं कि जो इंडियन न्यूज चैनल है वो किस तरह की डिबेट कराते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया टीवी न्यूज की। इनका फेमस शो कुरुक्षेत्र, इनकी लास्ट 53 डिबेट्स में इन्होंने अटैक ऑन पाकिस्तान किए 30, अटैक ऑन ऑपोजिशन 11, प्रेजिंग मोदी एंड शाह 11 और एक किया बस चंद्रयान मून मिशन पर। यानी 53 डिबेट्स में से बस एक डिबेट जो कि जेन्युइन थी, जिसे पब्लिक में इंटरेस्ट।
और बाकी 3 न्यूज चैनल जैसे जी न्यूज, आज तक और न्यूज 18, इनकी डिबेट्स का आपको मैं डेटा कंसोलिडेट करके बताता हूं। दैट इज पाकिस्तान की 79 डिबेट्स, ऑपोजिशन को अटैक करने वाली 66 डिबेट्स, गवर्नमेंट को प्रेस करने के लिए 36 डिबेट, राम मंदिर पर 14 डिबेट, पीएमसी बैंक पर 1 डिबेट, अनएम्प्लॉयमेंट पर 0, जीडीपी पर 0, फार्मर पर 0। तो जरा सोचिए, पीएमसी बैंक स्कैम, डीमोनेटाइजेशन, एनवायरनमेंट, फार्मर्स, वुमेन सेफ्टी, इन सब से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राम मंदिर, इंडिया पाकिस्तान, मोदी शाह की जोड़ी। डिबेट में भी ये किसी को भी कहीं से भी उठा के ले आएंगे। जो जितना तेज बोलते हैं उन्हें बार बार बुलाया जाता है, वो भी अलग अलग टैग से। मतलब लोगों को तो ये क्या ही समझते हैं। डिबेट्स में फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी नॉलेज कितनी स्ट्रांग है, फर्क पड़ता है कि आपके लाउड स्पीकर के वोकल्स कितने स्ट्रांग है। पहले तो न्यूज चैनल वाले खबरें दिखाते नहीं है, अगर कुछ खबरें दिखा भी देते हैं तो वो ये दिखाते हैं, यूनिक फाइटर है, देश का सबसे सटीक एग्जिट पोल। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? बैठने के बाद जो ताकत का एहसास होता है वो कुछ न्यूज बच जाए तो उनमें से आधी से ज्यादा फेक न्यूज होती है। आप सबको एक इंसिडेंट याद होगा जो कि पिछले साल हुआ था, जिसने पूरे इंडिया को हिला करके रख दिया था एनिमल सेफ्टी के लिए। एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को क्रैकर्स खिला दिए गए थे। ये न्यूज हर न्यूज चैनल ने कवर की थी और इसे एक कॉम्युनल इशू तक बना दिया गया था, पर एट द एंड ये न्यूज फेक थी। इसके साथ साथ सेम चीज हुई थी डीमोनेटाइजेशन के वक्त। जीपीएस ट्रैकर्स लगे हर नोट में। क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है? सीसीटीवी तो लग नहीं रहे, ये जीपीएस ट्रैकर लगाएंगे हर नोट में। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो कुछ बड़े बड़े न्यूज चैनल ने फेक ट्वीट्स बनाए थे और इनको सुसाइड नोट में बनाकर पूरी पब्लिक को दिखा दिया कि किसी भी न्यूज को एक क्वेश्चन मार्क के साथ दिखा देते हैं। जितनी तेजी से फेक न्यूज स्प्रेड होती है ना, उतनी ही कम तेजी से ये राइट न्यूज या फिर जो असली खबरें होती हैं वो स्प्रेड होती है। पहले हम सोशल मीडिया की फेक न्यूज को मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक्सपोज करते थे, पर अब हम मेन स्ट्रीम मीडिया की फेक न्यूज को सोशल मीडिया पर एक्सपोज करते हैं। इन्हीं सब फेक न्यूज की वजह से आज लोगों को कोविड वैक्सीन से ज्यादा इफेक्टिव गांव मूत्र लगता है। उन्हें लगता है कि कोविड वैक्सीन मौत की सौदा। जितनी बातें मैंने आपको बताई, इनका सीधा सीधा असर होता है लोगों की मेंटालिटी और उनकी सोच पर। जो लोग जिस तरह के न्यूज चैनल देखते हैं, उनकी मेंटालिटी, उनके व्यूज उसी तरह से शेप हो जाते हैं, चाहे वो एक बच्चा हो या फिर 22-30 साल का आदमी हो। जो इंसान एनडीटीवी देखता है वो चाह कर भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, और जो इंसान जी न्यूज देखता है वो चाह कर भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकता है। मेन दिक्कत यहां नहीं आती है, मेन दिक्कत आती है इलेक्शंस के वक्त। इलेक्शंस के वक्त जितने भी न्यूज चैनल है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड चीजें दिखाते हैं। जो भी मेन इशू होता है उन्हें वो हाईलाइट करते ही नहीं है। जो बाकी फालतू की बकवास चीजें होती हैं, दैट इज फालतू की डिबेट्स, हल्ला मचाना, शोर मचाना, ये सारी चीजें दिखाकर जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो शिफ्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है कि इलेक्शन में जो लोग होते हैं वो गलत लीडर चूज कर लेते हैं। एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो न्यूज को रॉ बिल्कुल जैसी है वैसे ही प्रेजेंट करे, ना कि उसमें अपने व्यूज या अपने ओपिनियंस डाल के सही गलत बताए। लेट द पीपल डिसाइड कि उनके लिए क्या सही, उनके लिए क्या गलत है। सबसे पहले जितने न्यूज चैनल है उन्हें देखना बंद कर दीजिए। लेजिट और अच्छे न्यूज चैनल को देखिए, जैसे बीबीसी न्यूज हो गया, हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, और बाकी ऑल्टरनेटिव मीडिया सोर्सेज जैसे वायर, सिटीजंस, इन सबको देखिए। कोई भी न्यूज फॉरवर्ड करने से पहले या किसी को बताने से पहले जरा सोचिए। अगर समझ नहीं आते तो 2 मिनट गूगल कर लीजिए टाइम निकालकर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इन टॉपिक से अवेयर रह सके। एक और बात, कभी आपने सोचा है कि ये जितने भी न्यूज चैनल हैं इनका डाउनफॉल क्यों स्टार्ट हुआ? पहले तो न्यूज बहुत अच्छे हुआ करते थे, पर अब ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे बनती जा रहे हैं? अगर हम अर्नब गोस्वामी की बात करें तो ही वॉज एन एक्सीलेंट स्पोक पर्सन। उनकी इंग्लिश, उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, पर अब सिर्फ चिल्लाना आता है उन्हें। क्यों न्यूज चैनल अब पॉलिटिकल पार्टीज के चेले बनते जा रहे हैं? एक कोबरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसने न्यूज चैनल को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किया था। इन्हीं सब चीजों के बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जैसे यहाँ घूमते ऐसे घूमूंगा, मैं घूमना जानता हूँ। इतना मजा क्यों आ रहा है?